वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र पर आज हमारे साथ हैं भाई साहब कमल जी आए हैं द्वारका से, और पहले काफी समय से जुड़े हुए भी हैं। ये आज आपको बताएंगे स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में जो उनकी रसोई घर के उपचार के अनुभव हैं उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आज दोबारा जो आए हैं ये जादुई तेल मैजिक वेल लेने आए हैं। तो मैजिक वेल को इन्होंने जैसा हम कहते हैं कि चर्म रोगों पे इस्तेमाल करते हैं, तो इन्होंने इस्तेमाल करके उसके लाभ को भी वाकई मैजिक वेल चर्म रोग पे भी काम करता है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। मेरी मम्मी को, मतलब मेरी सास को, वो एलर्जी हो गई थी काफी टाइम से। तो उन्होंने खाई दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई बहुत, मगर आराम आता और ना के बराबर, जैसे आराम आ गया नहीं आया ऐसे होता था। तो उसके बाद जब वो हमारे पास आए तो हमने उनको नारियल के तेल में ही मैजिक ऑयल लगा के दिया। तो एक ही रात के अंदर उनको ये लगा कि मेरे को तो बहुत तसल्ली से नींद आई है, बहुत अच्छे से नींद आई है, और जरा सी भी खारिश नहीं हुई। 1 मिनट के लिए भी खारिश जाते हैं ना, नहीं हुई। इतना आराम मिला उनको उसमें। मैंने भी लगाया उसको एक्जिमा के ऊपर, मेरे को भी रिलीफ मिला। सारे दिन में खारिश नहीं होती। ये है कि वो जब लगा लो तो आराम मिलता है, तो फिर खारिश नहीं होती। तो जब याद आता है कि भाई खारिश हो रही है थोड़ी बहुत, तो बंदा फिर वो उसी के पीछे भागता है दोबारा से कि भाई अब करनी है, वो तेल लगाओ जी, तेल लगाओ, खारिश होती है। तो ये तक है। कितना पुराना एक्जिमा था आपका? मेरा तो 40 साल पुराना है, 35 साल पुराना एक्जिमा है। और अभी इस तेल को, मैजिक वेल को उसमें मिला के लगाते हुए कितना समय हुआ? अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं, 1 ही दिन हुआ है। अच्छा, 1 दिन अभी इस्तेमाल किया? हाँ, 1 ही दिन। जैसे रात को लगाया, हाँ। उनको आराम आ गया, वो कह रहे कि बना के और दो मुझे तेल। अच्छा। हाँ। और खुजली में भी हो रहा था ना? खुजली में तो बिल्कुल आराम आ गया ना। हाँ हाँ। खुजली में तो उनको पता ही नहीं अब खुजली कहाँ होती है। अच्छा। हाँ। अब तो वो खुद कहते हैं भैया तेल लाओ और मेरे को वो बना के रख दो यहीं पे, अभी गरीगोला का तेल में डाल के उसको रख दो। कितना मिलाया था आपने नारियल के तेल? 1 चम्मच बस। 1 चम्मच? कितने नारियल के तेल में? वो ये समझ लो 3 चम्मच होंगे नारियल का तेल, और 1 चम्मच वो, बस। हाँ बस। तो जो इसकी गंध है, गंध जैसे लगती है, नाक में लगती है, आंखों में लगती है। हाँ। अभी भी हम यहाँ पे बैठे हुए थे, आपको पैक कर रहा था तो थोड़ा सा गिर गया, तो अभी आंखों में तो वो ये है, तो ऐसे है कि प्याज काटे तो प्याज की तो बड़ी दूर की बात है, ये तो उससे भी ज्यादा तेज है आंखों के लिए। आंखें साफ हो जाती है, आंखें मस्त हो जाती है एकदम। थोड़ी देर के लिए डालना नहीं है, बस इसकी गंध से हाँ, पानी आने लगता है। ये तो नाक से सूंघो भी तो बस आपका सिर जो है, मस्तिष्क एकदम खुल जाएगा। जुकाम वगैरह, जुकाम। हाँ, मैंने आज तो बिटिया को भी सूंघाया था। अच्छा। वो भी सुड़ सुड़ कर रही थी सुबह। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई थोड़ा सा सूंघ लो, ज्यादा सूंघने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सूंघ लो तो आराम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक तो आपके यहाँ कान की समस्या थी? हाँ। कान तो बिल्कुल ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी बात है। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। 2 साल हो गए। 2 साल जब कोविड था तो उसी टाइम था। कान में पर्दे में छेद? हाँ जी, कान के पर्दे में छेद था। वो आपने बताया था कि नीम का तेल और नीम की पत्तियां 7-8 लेनी है, थोड़ा सा सरसों का तेल 4 चम्मच, और उसमें हल्दी डाल के, तो वही कान, और 4-5 लहसुन की तुरियां भी, वो डाल के तो जला के, तो वही तेल बना के ठंडा करके कान में डालना है। वो 2 टाइम डालते थे कान में। अब उनको पता ही नहीं कान का दर्द क्या होता है, या कान में कोई सुराख है। कान का सुराख भी ठीक है। ऑपरेशन बताया था, 80,000 रुपये खर्चा था। पटेल नगर डॉक्टर था, 80,000 रुपये खर्च बताया था उसने। और एक और थी जो आपकी सासू माँ को, मेरे ख्याल से बाथरूम से रिलेटेड। हाँ, बाथरूम के रिलेटेड। हाँ जी, ऑपरेशन तक की हाँ बात जी, हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो होम्योपैथिक, उसमें होम्योपैथिक के 4 शीशियाँ थी, वो नाम तो मेरे को याद नहीं, मगर उससे बहुत रिलीफ, उनको तो आराम आ गया उस चीज का भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद और अनुभव से ही दूसरे भाई बंधु हैं, उनका विश्वास बढ़ेगा कि स्वदेशी चिकित्सा भी एक चिकित्सा होती है। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा तो किसी को और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, कि घर का ही इलाज करना चाहिए। विश्वास तो देखो बनते बनते ही बनता है, एकदम से आप विश्वास नहीं कर पाओगे, मगर जब तक यूज नहीं करोगे ना, उसको इस्तेमाल में नहीं लाओगे, तो विश्वास बनेगा ही नहीं। देखिए, विश्वास का तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा पैमाना है
कि स्वदेशी चिकित्सा पे विश्वास क्यों करें, उसका सिंपल सा उदाहरण है, जब कोई चिकित्सा पैथी नहीं थी। हाँ देखिए आज हमारे पास 100-150 साल पहले हॉस्पिटल और एलोपैथी डॉक्टर आए, बिल्कुल आयुर्वेद के भी वैद्य 10 गांव छोड़ के हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या था फिर उस वक्त, तो वही था ना जो परंपराओं से चली आ रही अनुभव, बड़े बुजुर्गों के अनुभव का ज्ञान था। उसी से हमारी सर्दी ठीक होती थी, उसी से जुकाम ठीक होता था, उन्हीं के अनुभवों से पेट दर्द ठीक होता था, उन्हीं के अनुभवों से मतलब पेड़ उड़ पे गिर गए, चोट लग गई, हड्डियां टूट गई, लड़ाई झगड़े में लाठी लठोल हुआ, चोट लग गया, हड्डी टूट गई, तो वो सारा का सारा उस वक्त परंपराओं का ज्ञान ही था। बिल्कुल जी, मतलब और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो विश्वास करना तो 2 मिनट लग जाता है, सिर्फ सोचने पे मजबूर हो जाए इंसान कि जब एक डॉक्टर, हॉस्पिटल, वैद्य नहीं थे, हाँ, तो फिर तब क्या भी था? हाँ, तब भी तो इंसान का जीवन था, बिल्कुल और था। जीवन के साथ तकलीफ भी थी। बिल्कुल ऐसा कोई इंसान नहीं रहा होगा, कोई ये मानने को ना माने कि पहले इंसानी जीवन में तकलीफ नहीं थी। भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है, आज हो सकता है कि 10 साल की उम्र में दांत खराब हो रहा है, 20 साल की उम्र में आंखें खराब हो रही है, मान लिया। पहले लोगों को काफी दिन बाद होता होगा, यह मैं मान लिया, लेकिन होता तो था। बिल्कुल भाई, कुछ नहीं होता था तो पैरों में चोट तो लग जाती होगी, बिल्कुल जी, कील तो चुभ जाती होगी, कीड़े मकोड़े तो काट जाते होंगे, बिल्कुल। तो इसका मतलब कि उन सब चीजों का उपचार था उनके पास, और वही उपचार धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई। और अभी पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हॉस्पिटलों में चली गई। पेट में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल चलो जी, जांच कराओ, क्या हुआ। पहले पेट में दर्द होता था तो दादी ने कुछ दिया, खा लिया, आराम पड़ा, नहीं आराम पड़ा तो पड़ोस की दादी से पूछ लिया, उससे भी नहीं आराम पड़ा तो और 1-2 गांव किसी और बुजुर्ग के पास कोई ज्ञान है तो उससे काम चला लिया, तब भी नहीं हुआ तो पता करा कि हाँ जी 10 गांव दूर कोई वैद्य है तो वहां जाके दिखा देते हैं, तो वैद्य जी को दिखाया, वैद्य जी ने दवाई दी तो बंदा ठीक हो गया। तो ये था, तो विश्वास तो करना बहुत आसान है, बाकी अपनी बुद्धि। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम।